बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 1 एक रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि पूरे चैप्टर का अहाता किया जाए, यानी पूरे चैप्टर को पूरे यूनिट को कवर करने की कोशिश की जाए। और मैंने क्वेश्चंस को इस तरह सेट किया है, डेफिनेशंस को इस तरह बताने की कोशिश करूँगा कि मेन बातें जो पूरे चैप्टर के अंदर आ रही हैं, और स्टूडेंट्स जो अब स्कूल जा चुके हैं, कोरोना की वजह से घरों में बंद थे और अब स्कूलों में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो कम अज़ कम वो इस पूरे चैप्टर की समरी पढ़कर अपना ये पूरा चैप्टर मुकम्मल कर सकें। ये बहुत अहम है 9th क्लास के लिए भी और फर्स्ट ईयर में दाखिल होने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए भी। तो चलते हैं, इस समरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो मैंने एक वीडियो की सूरत में तैयार की है। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रो, कॉलम एंड ऑर्डर। तो नीचे एक मैट्रिक्स बना हुआ नज़र आ रहा है जिसके अंदर 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 ये जो नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया गया है 1 2 0, ये एक रो बनाते हैं, एक कतार बनाते हैं। चूँकि ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, यानी मेंबर्स की हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रो यानी कतार का नाम देते हैं। तो 1 2 0 हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में, इसलिए इसको रो का नाम देंगे। ये एक रो हो गई। नीचे 3 5 4 दूसरी रो हो गई, 2 1 -1 तीसरी यानी थर्ड रो हो गई है। इसको हमने डिनोट कर दिया R1 R2 और R3 से, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। तो इस तरह हमें इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ का भी पता चल गया कितनी है, और फिर रोज़ होती क्या हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स आर एलिमेंट्स इन अ हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड रो। और रोज़ को कैसे हमने कंसीडर करना है एक मैट्रिक्स के अंदर वो भी पता चल गया। यानी पहली हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट है रो 1 होगी, दूसरी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट रो 2 होगी और तीसरी रो 3 होगी। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ को m से ज़ाहिर करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ यानी m से डिनोट किया जाता है, और ये नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, 3 हैं। ये आइंदा चल के हमारे काम आने वाली हैं, याद रखिएगा। नीचे एक और मैट्रिक्स शो कर दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है नीचे की तरफ कॉलम की तरफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप की सूरत में जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 1 3 2, और नीचे लिख दिया C1 मीन फर्स्ट कॉलम, 2 0 5 C2 सेकंड कॉलम, 4 4 1 C3 थर्ड कॉलम। तो कॉलम की डेफिनेशन सुन लें। द अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स आर एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इज कॉल्ड कॉलम। नंबर्स की ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ तरतीब को कॉलम्स का नाम देते हैं। तो ये 1 3 2 पहला कॉलम है टॉप टू बॉटम C1, 2 0 5 सेकंड कॉलम है, 4 4 1 थर्ड कॉलम है। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ n 3 है। तो चूँकि हमने ऊपर रो का कंसेप्ट पढ़ लिया कि रो क्या होती है और नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे पढ़ी जाएंगी, यानी हॉरिजेंटली पढ़ी जाएंगी, और किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर और रोज़ कितनी होती हैं और उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैंने शो कर दिया कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। फिर हमने एक कॉलम वाला मैट्रिक्स पढ़ा, उसके अंदर हमने 3 कॉलम्स पढ़े। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से ज़ाहिर करते हैं, वो भी मैंने लिख दिया। अब इन दो चीज़ों से, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से एक नई डेफिनेशन निकलती है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर
m क्रॉस n या m बाय n होता है। m क्रॉस n भी लिख सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, और m बाय n भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ, कुछ मैट्रिसेस लेके उनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो A लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है 2 0 -1। आप देख रहे हैं कि इसमें हॉरिजेंटल नंबर्स की जो तरतीब है वो एक ही रो में है, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 है, 1 लिख दिया। और जब कॉलम्स देखें ऊपर से नीचे की तरफ तो 1 2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं यानी n3 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर ढूंढते हैं। ऑर्डर जिसको उर्दू में मर्तबा कहते हैं होता है m बाय n। यहाँ हमने देखा एक रो है, m 1 है, n यहाँ 3 है, तो m बाय n जब लिखेंगे m की जगह 1 आ जाएगा और n की जगह 3 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर 1 बाय 3 है। हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉलम की सूरत में, ये जो मैट्रिक्स B आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर 5 3 2, इसमें एक ही कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम्स को n से लिखते हैं, इसका मतलब n एक हो गया है। अब नंबर ऑफ रोज देखते हैं 1 2 और 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है यानी m3 है। जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो m बाय n लिखेंगे तो 3 बाय 1 हो जाता है, जो कि लिख दिया गया है। अब एक और मैट्रिक्स आपके सामने है C, उसमें 0 -1 2 3 0 और 7 लिखा गया है। इसमें हमें नंबर ऑफ रोज जो नज़र आ रही हैं 0 -1 1 2 3 2 और 0 7 3, तो इसमें 3 रोज़ हैं यानी 3 रोज़ हैं। तो यहाँ m की वैल्यू 3 है, m हमने 3 लिख दिया। और कॉलम्स देखें तो 1 और 2 कॉलम्स हैं यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, n2 लिख दिया। तो इस तरह इसका ऑर्डर बनता है m बाय n यानी m3 है और n2 है तो 3 बाय 2 ऑर्डर इसका बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। D है मैट्रिक्स, आपको एक दे दिया गया जिसमें 2 -2 1 है, 5 7 14 है। इसके अंदर हमें 2 रोज़ नज़र आ रही हैं, तो m2 है, कॉलम्स 1 2 और 3 हैं, 3 कॉलम हैं तो n3 है। ऑर्डर जब लिखेंगे तो m बाय n होगा, m की जगह 2 पुट कर देंगे, n की जगह 3, तो इसका ऑर्डर D का ऑर्डर बन जाएगा 2 बाय 3। तो इस तरह हमने इस के अंदर हमने नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी फाइंड कर लिया, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है और फिर ऑर्डर क्या होता है वो भी मालूम कर लिया है और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसको मैंने नंबर 2 का नाम दे दिया गया है। उसके अंदर है एडिशन, के मैट्रिसेस की एडिशन क्या है। तो सुन ले, 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। कब, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम जमा करते सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब है उनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो नीचे 2 आपको मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं A और B, और A और B को हमने ऐड किया है। A की एंट्रीज हैं 2 3 0 1 0 6, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जो मैट्रिक्स B इसमें ऐड हो रहा है उसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस A और B एडेबल हैं, यानी इनको ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करते हैं, 2 में -2 ऐड करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे, इसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना। 0 में 4, 1 में 1, 0 में 2 और 6 में 3 ऐड होगा, हमने कर दिया। 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ जाता है, 3 और 3 6 होता है, 0 + 4 4 आ जाता है, 1 + 1 2 हो जाता है, 0 + 2 2 आ जाता है और 6 + 3 9 हो जाता है। इस तरह 2 मैट्रिसेस A और B की हमने एडिशन फाइंड कर लिया और यही इसका आंसर है। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं कि
दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस हो, एक को पहले हम लिखते हैं और दूसरे को बाद में। अगर पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे नंबर ऑफ कॉलम मतलब n, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज यानी m इक्वल हो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 फर्स्ट रो है, 4 5 6 सेकंड रो है, और जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, उसमें 1 2 फर्स्ट रो, 3 4 सेकंड रो, -1 और 1 थर्ड रो है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका है पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। 2 जो है 3 से, यानी ये है हेड एंड टेल रूल, यानी टेल से मल्टीप्लाई होगी हेड से, और अगर कोई दरमियान में मेंबर हुआ तो वो दरमियान वाले से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दरमियान वाला, इधर दरमियान वाला 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और हेड पे 3 है और इधर हेड पे -1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई किया 1 1 दा 1 आ गया, 2 3 दा 6 आ गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3। फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 2 दा 2, 2 4 दा 8, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, ये हो गया। फिर इसी तरह दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और फिर -6 आ जाएगा, आ गया। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20, और 6 1 दा 6 आ गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, 1 + 6 7, 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ गया। 2 + 8 10 होता है, 10 में 3 ऐड करें 13 आ गया। 4 + 15 19 होता है, 19 में से 6 माइनस करें तो 13 आ जाता है। आगे 8 + 20 + 6 8 और 20 28 होते हैं, 28 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये 34 आ जाता है। इस तरह ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 4 13 13 और 34 आ जाती है। अब हम मैट्रिसेस से मुतल्लिका एक दो और अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या है, एक एग्जांपल दे दी गई है, लेकिन इसके लिए 9th के लेवल तक शर्त है कि हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 हो, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हो। तो हमें एक मैट्रिक्स ए मैंने शो किया है ABCD, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने कुछ निशान भी लगा दिया है। ए से डी की तरफ एक एरो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ए और डी की पोजीशन चेंज कर देनी है आपस में। ए डी की जगह चला जाएगा और डी ए की जगह आ जाएगा, ये हमने कर दिया सामने नजर। और ए के साथ लिखना है एडजॉइंट, मुकम्मल नहीं लिखना, ADJ लिख देना है। ए और डी की पोजीशन चेंज कर दी, और बाकी जो बी और सी हैं, यहाँ जो भी मेंबर्स होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। तो हमने बी और सी के साइन चेंज कर दिए हैं। इस तरह दिए गए मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, जो कि D -B -C और ए है। अब हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और उनके एडजॉइंट फाइंड करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स B है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 -3 -5। अब हम इसका B का एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ले लिया तो 1 और -5 की जगह चेंज कर देंगे। हमने जगह चेंज की तो -5 आ गया 1 की जगह, और 1 शिफ्ट हो गया -5 की जगह, ये कर दिया हमने। इसके बाद 2 और जो -3 था इनके साइन चेंज करने हैं। 2 प्लस का था हमने माइनस कर दिया, और 3 माइनस का था हमने प्लस लिख दिया। इस तरह B का हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, C है। C के अंदर जो हमें एंट्रीज दे दी गई हैं -2 6 3 और -9 हैं। हम इनका एडजॉइंट लेते हैं तो -2 और -9 की पोजीशन हमने चेंज कर दी। -9 -2 की जगह आ गया और -2 उसकी जगह चला गया है, वीडियो में नज़र भी आ रहा है। जो B और C की जगह एंट्रीज थी यानी 6 और 3, उनके हमने साइन चेंज कर दिए। इस तरह हो गया है -6 और -3, और यही C का एडजॉइंट है। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के मैंने 6 पॉइंट बना रखे हैं, 5वां पॉइंट आ गया है, लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। एक बात, फिर जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर देखना कि कोई मैट्रिक्स
सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले सुन लें, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जिसका एक तरीका है और बताया भी जाएगा। अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, देन द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर दिए गए मैट्रिक्स की वैल्यू 0 निकलती है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 0 आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर उसको हल करते हैं, आंसर 0 नहीं आता, यानी डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, आंसर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, नॉन ज़ीरो हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आए एग्जाम्पल से हल करने की कोशिश करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स बी दे दिया गया है 1 3 2 -2, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट दो तरीक़ों से लिखते हैं, आप DET डेट बी लिख लें या बी के गिर्द 2 बार डाल दें, वो भी डिटर्मिनेंट है, दोनों तरफ डालेंगे। जब तक आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं लेते, उसको ओपन करना, उसको खोलना, उसको हल करना मुमकिन नहीं होता। अमूमन स्टूडेंट पेपर में ऐसा कर देते हैं, लेकिन उनको अगर सब एग्जामिनर चाहे तो कोई नंबर दे दे और चाहे तो क्रॉस लगा दे और 0 नंबर अवार्ड कर दे, ये उसकी मर्ज़ी होती है। अमूमन अगर कोई स्टूडेंट डिटर्मिनेंट नहीं लेता लेकिन उसको सॉल्व कर देता है, तो 2 में से उसको 1 नंबर दे देते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके बाद फर्स्ट मेंबर आखिरी मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, और थर्ड मेंबर जो है सेकंड मेंबर जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। तो बी का डिटर्मिनेंट ले लिया, 1 फर्स्ट मेंबर है, आखिरी मेंबर -2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन आया जो कि फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला हमारा है AD - BC। ये ए की तरफ देखें तो AD - BC, और इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हुए 1 -2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 3 × 2 कर दिया। जब 1 -2 से मल्टीप्लाई होता है तो -2 आ जाता है, और फिर आगे माइनस है, 3 × 2 6 हो जाता है, माइनस का 6, माइनस के 2 और माइनस के 6 -8 हो जाते हैं। तो -8 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स कैसा होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स डी दे दिया गया है जिसकी एंट्रीज हैं 5 -10 -2 और 4। सबसे पहले डी को डेट में चेंज करते हैं, डेट में चेंज कर दिया, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, कर दिया, माइनस का साइन आएगा, -10 -2 से मल्टीप्लाई होगा, कर दिया। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और आगे 3 दफ़ा माइनस है, माइनस माइनस माइनस। जब ऑड टाइम माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस रह जाता है, माइनस आता है, तो 3 दफ़ा का मतलब है माइनस रह जाएगा, और 10 to the 20 आ गया, 20 में से 20 माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है। चूँकि डी को हमने डी का डेट फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 0 निकलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अंदर इन्वर्स है, यानी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी कालब का ज़रबी माकूस। फिर जो इक्वेशंस हैं एक्सरसाइज 1.6 के अंदर, उनको सॉल्व करना है बाय इन्वर्स मेथड, यानी माकूस तरीके से। और फिर इन इक्वेशंस को हल करने का तरीका बाय क्रैमर रूल है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखा जाएगा। फिर एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 से लेके इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से हल किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं बाय इन्वर्स मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम पीछे कर चुके। फिर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं ये भी पीछे हमने हल कर लिया। चूँकि ये दोनों चीज़ें हम हल कर चुके हैं, और जब इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो एक तीसरा रिलेशन हमें चाहिए होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी दिए गए कालब का ज़रबी माकूस कैसे मालूम करते हैं। आए चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ, लेकिन इससे पहले
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमें एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है 1 2 4 6। हमने इसका ए इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ज़रबी माकूस फाइंड करना है। इसका फार्मूला है कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। ये दोनों चीज़ें पहले कैसे फाइंड करनी है हम मालूम कर चुके। तो सबसे पहले हम इसका ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के अंदर 1 और 6 की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। हमने 6 को 1 की जगह लिख दिया और 1 को 6 की जगह। 2 और 4 के साइन चेंज कर दिएंगे। ये दोनों नंबर्स प्लस के हमने इनके साथ माइनस लगा दिया। इस तरह ए का एडजॉइंट हमारे पास जो आया है 6 - 2 -4 और 1 है। अब हम दिए गए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया, दूसरी तरफ जो भी नंबर्स थे उनका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। ये जो एरो हैं, तीर हैं, ये शो कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं कि किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर यानी 1 6 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर जो 2 है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा। तो 1 × 6 हमने लिख दिया। दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लेना पहले बहुत ज़रूरी है, वो हम ले चुके। तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद AD - BC वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी पहला मेंबर आखिरी से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड मेंबर थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 4 से कर दिया। 1 6 6 ही आ जाता है। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और माइनस फार्मूले वाला मौजूद है। 6 - 8 माइनस के 2 आ गए। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इन्वर्स का फार्मूला ऊपर लिख चुके, एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट लिख दिया 6 - 2 -4 और 1। नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट -2 आया था, वो हमने नीचे लिख दिया। आगे हमने -2 को अंदर डिवाइड कर दिया। जब -2 6 को डिवाइड करेगा तो -3 आ जाता है। जब -2 -2 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाता है। जब -2 -4 को डिवाइड करता है तो 2 आ जाता है और जब -2 1 को डिवाइड करता है तो -1/2 आ जाता है। और यही हमारा दिए गए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। अब हम इसी इन्वर्स को इस्तेमाल करेंगे और क्रैमर और इन्वर्स मेथड से एक्सरसाइज 1.6 का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए सैम्पल होगा कि आपने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन इन्वर्स मेथड से कैसे हल करने हैं। ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, हर इम्तहान किसी भी बोर्ड का हो, इस एक्सरसाइज से एक सवाल इम्तहान में लाजमी होता है। इसलिए ये दोनों मेथड बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको जहन नशीन हो जाए और आपके लिए इन सवालों को हल करना आसान हो जाए। तो चलते हैं, हमने एक सवाल सेलेक्ट किया है 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। इसको हमने हल करना है इन्वर्स मेथड से। तो हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो एक मैट्रिक्स A देते हैं। तो 2 है, 1 है, जिसका कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा वो y है, वो 1 होता है, लिख दिया। फिर 6 है और 5 है। फिर x लिखा, ये x और y का मैट्रिक्स होता है। फिर b लिखा, इक्वेशंस के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो मैट्रिक्स b बनाते हैं। ये करने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ताकि पता चल जाए कि A डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। तो चलते हैं, A का डिटर्मिनेंट लिया, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और 1 6 से, 2 5 दा 10 हो जाएगा और -1 6 दा 1। 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। ये आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट तो फार्मूला है x = A इन्वर्स B
ए इनवर्स क्या होता है, अभी अभी पीछे किया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी। तो जब ये लिखा तो ऊपर एडजॉइंट लिखा हमने, इसका बन गया जी 2 और 5 की जगह चेंज हो गई, -1 जो है -1 हो गया और 6 है -6, मल्टीप्लाइड बाय बी 3 और 1 है, ओवर में 4 है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। अब हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ गया, -6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 और 2 1 से तो +2 आ गया, ओवर में 4 आ गया, 15 - 1 14 ओवर 4 और -18 + 2 -16 ओवर 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 को 4 से डिवाइड किया तो कैंसिल करेंगे तो 7 ओवर 2 आ जाता है, और आगे 16 को 4 से -16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाता है। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 7/2 आई है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास -4 आई है। इस तरह इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट हमारे पास 7/2 और -4 आया है। जब इसको चेक करेंगे x और y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। इस तरह हमारा आंसर दुरुस्त है जी। अब हमने सेलेक्ट किया है एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 1.6 से, और इसको क्रैमर रूल से हल करते हैं। इक्वेशंस हैं हमारे पास 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, चूँकि ये क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स ए तो x और y के कोफिशिएंट ही होंगे, लेकिन बाकी मेथड चेंज हो जाता है। पहले हम ax लिखते हैं, x के मेंबर्स की जगह हम b वाले मेंबर्स लिखते हैं, लिख दिए, और y के मेंबर बाद में उसी तरह आ गए। फिर ay मैट्रिक्स बनाना है, ay के अंदर x के मेंबर्स x के कोफिशिएंट उसी तरह आते हैं, और y के कोफिशिएंट्स की जगह b वाले मेंबर्स यानी -6 और 10 आ गए। अब हमने तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं ad - b वाले फार्मूले से। पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि पता चल जाए कि सॉल्यूशन सेट भी पॉसिबल है या नहीं है। अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, और अगर a डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होगा। तो हमने a का डिटर्मिनेंट बनाया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह माइनस के 6 और प्लस के 10 आ गए, यानी -+2 5 10। तो माइनस के 6 प्लस के 10 है, 4 हमारे पास आ गया। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट मुमकिन है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनाया, -6 -2 से मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस का साइन आएगा, और -2 -10 से मल्टीप्लाई होगा। जब -6 -2 से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस के 12 हो गए, आगे 3 दफ़ा माइनस है तो 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस का साइन रह जाएगा, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 20 आ गए, प्लस के 12 हैं, माइनस के 20 है, माइनस के 8 आ गया। इस तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 आ गया। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया, 3 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ कर दिया, -6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, वो भी हमने कर दिया, और दरमियान में माइनस फार्मूले वाला लगा दिया। जब 3 -10 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 30, और माइनस माइनस प्लस 6 5 दा 30, माइनस के 30 और प्लस के 30, आंसर 0 आ गया। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 0 आ गया। अब हम इन तीनों से, यानी ए के डिटर्मिनेंट से, ए एक्स के डिटर्मिनेंट से और ए वाई के डिटर्मिनेंट से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उनका तरीकाकार कुछ यूँ है, x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, -8 ओवर 4, तो कैंसिल करेंगे तो -2 आ गया। इस तरह x की वैल्यू -2 निकल आई है। y = ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई 0 है
और ए डिटर्मिनेंट 4 है, 0 को जिस पे भी डिवाइड करें 0 ही आता है, इस तरह y की वैल्यू 0 निकल आई है। तो हमारा सोल्यूशन सेट -2 और 0 है। अगर यही दोनों वैल्यू -2 और 0 इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करेंगे तो दोनों साइडें बराबर अगर आ गई तो हमारा सोल्यूशन सेट दुरुस्त है। हमने एहतियातन चेक किया कि ये दोनों वैल्यूज़ -2 और 0 पुट करने से दूसरी तरफ -6 है, इधर भी -6 आता है, इसलिए हमारा आंसर -2 और 0 दुरुस्त है। तो जी ये चैप्टर की समरी यूनिट नंबर 1 9th क्लास जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है, ख़त्म हुआ। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।